आजकल बिजली के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। एक तरफ आवाम बिजली के ज़ायद बिलों की वजह से जो है परेशान हैं, हर घर में ही परेशानी है। और दूसरी तरफ जो बिजली के जो डिसकनेक्शन है, जो मीटर्स के डिसकनेक्शन है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। जो वफाकी हुकूमत की सतह पर जो सेक्रेटरी पावर हैं, वज़ीर तवानाई हैं, इवन कि वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो भी जो है बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। खैर, वज़ीर-ए-आज़म की जो दावा है वो तो 48 घंटे का था, जिसमें कहीं 48 घंटे जो है वो गुज़र चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका भी जा चुके हैं, अमेरिका से वापस लंदन, और उसके बाद बड़े बड़े इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। लेकिन आवाम से किया गया जो रिलीफ़ का जो वादा है वो अभी तक वफ़ा नहीं हो सका। और अब जो गवर्नमेंट है, जो कैबिनेट है, जो पावर डिवीज़न है, उनको टास्क दिया गया है और बड़ी बड़ी ट्वीट्स आती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि हमने इतने बड़े डिफ़ाल्टर्स पकड़ लिए हैं, इतने बड़े डिफ़ाल्टर्स पकड़ लिए हैं। लेकिन दरअसल वो बड़े डिफ़ाल्टर्स नहीं हैं, वो एक आम शहरी हैं, आम लोग हैं। कोई घरेलू सारिफ है, कोई डेली वेजर है, और कोई जो है छोटा दुकानदार है। और ये वो लोग हैं जो कि अपने 1.5 माह का भी अगर जो है बिजली का बिल अदा नहीं करते तो डिसकनेक्शन इनके होती है। और कनेक्शन काटने के लिए जो अमला आता है, जो तकसीम कार वापडा का जो मुलाजिम आता है, वो पूरे मोहल्ले के सामने उस सारिफ की जो है वो बेइज्जती भी करता है, उसका मीटर भी काटता है, और मजबूरन उनको कर्ज लेकर जो है वो बिल अदा करना पड़ता है। और ये हर गली मोहल्ले की कहानी है। लेकिन ये इस तरह नहीं है, ये यहाँ पर एक निज़ाम नहीं है। आज 24 न्यूज़ आवाम के सामने वो हक़ाइक़ ला रहा है जो कि बहुत ही दिल खराश हैं। एक तरफ छोटे छोटे, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि घरेलू कमर्शियल डोमेस्टिक और कमर्शियल सार्फिन हैं जिसको बिजली के वाजिबात की अदम अदायगी पर उनके जो है बिजली के बिल काटे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर हैं जो कि बंदा उन ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये नाम लेते हैं, हम पढ़ते हैं तो सर पकड़ के बंदा बैठ जाता है कि एक तरफ उनके ये दावे हैं कि हमने इतने की रिकवरी की, इतने डिसकनेक्शन किए, और दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर्स बैठे हुए हैं। जो 24 न्यूज़ को, जो आइस्को इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स जो रिसीव हुए हैं, उनके मुताबिक इस वक्त हम रेड जोन में मौजूद हैं, ये डी चौक है, और मेरे इर्द गिर्द तमाम जो आप बड़े बड़े इदारे देख रहे हैं, इन इदारों का नाम लेते ही जो है बंदे को डर लगता है कि कहीं हमारी तलबी ना हो जाए। लेकिन हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत हैरान कुन है। मतलब कि अगर थोड़ा सा पढ़ता भी हूँ, आप देख रहे हैं कि पीछे पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट होती है, और सेनेट के जो चेयरमैन हैं उनका 7 करोड़ 10 लाख रुपए के वो डिफ़ॉल्टर हैं। डॉक्यूमेंट है कि इन्होंने अभी तक वो अदायगी नहीं की। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नाम मैं लेने जा रहा हूँ, बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और आइस्को इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे 70 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। और जो लिस्ट बनी है उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लिखा हुआ है कि 70 लाख रुपया उन्होंने अदा करना है। सेनेट की मैंने बात की। इसके अलावा जो यहाँ पर जो सबसे अहम जो चीज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट, वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़, उनसे अगर आप सवाल करें बिजली के हवाले से, उनको याद दिलाएं कि आपका वादा था। खैर, गो कि वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन जब उनको उनकी ट्वीट का याद दिलाएं या उनको उनके वादे का याद दिलाएं तो वो बुरा मना जाते हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट ने 6 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम जो है वो अदा करनी है। अगर वो बर वक्त अदायगी ये नहीं करते तो उस वजह से ये तमाम जो मैं बता रहा हूँ 71 अरब रुपए, 71.5 अरब रुपए का तो सिर्फ इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के वाजिबुल अदा रकम है, और ये बड़े इदारों की रकम है। 64 के करीब हमारे पास लिस्ट है, जिसमें दीगर नाम भी आ रहे, मैं पढ़ देता हूँ कि यहाँ आजकल नई बिल्डिंग बनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरी बड़ी बिल्डिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़िम्मे बिजली बिलों के जो वाजिबात हैं वो 1 करोड़ रुपए से ज़ायद के हैं। इसी तरह जो नैब, जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोग जो हैं वो परेशान भी हो जाते हैं, नैब ने बिजली की मद में जो है वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए अदा करने हैं। साथ अगर मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा गुलाम रसूल को कि अगर वो दिखाएं, तो ये पार्लियामेंट लॉजेस है।
पार्लियामेंट लॉजेस गो के इस वक्त कौमी असम्बली जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब भी MNAs ने जो है अपने पास सूट्स रखे हुए हैं और 11 करोड़ 90 लाख रुपए जो है ये पार्लियामेंट लॉजेस का बिल है जो कि अभी तक अदा नहीं हुआ। इसके साथ अगर बात करें CDA, तो CDA 3 अरब 8 करोड़ रुपए की रकम उस पर वाजिबुल अदा है। AGP ऑफिस साथ ही है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने AGP ऑफिस है, उन्होंने 50 लाख रुपए जो है वो अदा करने हैं। वफाकी मोहतसब 30 लाख, और जो सबसे अहम बात जो इदारा है इलेक्शन कमीशन जिसके आजकल बहुत चर्चे हैं, 50 लाख रुपए की जो है वो अदायगी करनी है इलेक्शन कमीशन ने। इस्लामाबाद पुलिस आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है। इस्लामाबाद पुलिस ने भी 17 करोड़ रुपए की जो है वो नादहिंदा है। FIA 2 करोड़ 70 लाख रुपए जो है उन्होंने देने हैं। FBR की अगर बात की जाए, जो बिल्कुल FBR हेडक्वार्टर्स, गुलाम रसूल को मैं रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा ज़रा दिखाएँ, व्यूअर्स को दिखाएँ, ये रेड जोन है। ये वो इदारे हैं जो कि मुल्क की सालमियत के मतलब कि इनको यही इदारे हैं जो कि पॉलिसी बनाते हैं तमाम तर जो आवाम के लिए जिन्होंने रिलीफ देना है, लेकिन ये खुद नादहिंदा हैं। ये FBR की बिल्डिंग है बिल्कुल सामने, और FBR ने जो है वो 3 करोड़ 70 लाख रुपए की जो है वो अदायगी करनी है। वज़ारत दाखिला भी माशाल्लाह उन्होंने 11 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो अदा करने हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो कि इस शहर के जिनको सरबराह कहा जाता है, उनके ऑफिस ने भी 7 करोड़ 60 लाख रुपए जो है वो अदा करने हैं। पंजाब पुलिस 4.5 करोड़ रुपए की नादहिंदा है, और साथ ही इधर पंजाब हाउस भी है, इस्लामाबाद में ही है, उनके भी वाजिबुल अदा रकम है, उन्होंने भी अदा करनी है। तो ये तमाम तर मामलात है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जी। लेकिन जो सबसे अहम जो चीज़ है, हम बहुत अदब से उनका नाम भी लेंगे कि हम एग्जैक्ट इदारों के नाम नहीं लेते। वज़ारत दफ़ा के अंडर जो आते हैं वो 3 अरब 14 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्टर हैं। और ये मैं अवैस कियानी नहीं बात कर रहा, 24 न्यूज़ की बात कर रहा है, ये आइस्को के डॉक्यूमेंट्स बात कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं। और उसके साथ वजारतें हैं, वजारत रेलवे है, प्लानिंग है, कितनी वजारतें ऐसी हैं जिन्होंने ये रकम अदा करनी है। यानी कि आप बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे भी रकम ड्यू है, चेयरमैन जो सेनेट हैं उनके भी ड्यूज़ हैं, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है उन्होंने भी अदा नहीं की रकम, पाक सेक्रेटेरिएट है उन्होंने भी अदा नहीं की, पाक PWD है उन्होंने अदा नहीं की रकम। कितने ऐसे इदारे हैं, एक बहुत बड़ी 64 के करीब इदारों की लिस्ट है जिन्होंने रकम अदा नहीं की। लेकिन इन सब से बढ़कर जो बहुत बड़ी जो डिफ़ॉल्टर है वो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, जो कि 60 अरब 70 करोड़ 60 लाख रुपया, 60 अरब से ज़ायद की जो डिफ़ॉल्टर है वो है AJK गवर्नमेंट। गो के उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े मैंने इदारों के नाम लिए हैं कि ये इदारे जब इनमें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी और यही अगर अपने ड्यूज़ अदा नहीं करेंगे, यही सबसे बड़े डिफ़ॉल्टर होंगे, तो फिर एक आम आदमी, चाहे वो मैं हूँ या एक आम आदमी, इस रोड पर सफ़र करने वाला जो आदमी है जो कि डेली वेजर है, जो सुबह लोग कमाते हैं आजकल और रात को जाके खाना खाते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं देने के। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किधर गया वो रिलीफ। अगर आप रिलीफ नहीं दे सकते तो खुदारा आवाम को झूठी तसल्लियाँ तो ना दें, हक़ाइक़ आवाम के सामने रखें। और सेक्रेटरी पावर के लिए ये वीडियो स्पेशली तौर पर देखने के लिए है कि जो आप दावे करते हैं कि रोज़ की आप ट्वीट्स करते हैं, जो कि आपका सिर्फ काम है ट्वीट्स करना, जो कि आप बड़े चोरों की तरफ नहीं जाते, बड़े डिफ़ॉल्टर्स की तरफ नहीं जाते, लेकिन एक आम आदमी के घर की इज़्ज़त जो है वो आप बिल्कुल मोहल्लों में पामाल करते हैं। और आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि जो टीम्स जो जाती हैं, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिन गरीबों ने 2-2 महीनों का भी बिल नहीं जमा करवाया, आप उनके पूरे मोहल्ले के सामने उनकी बेइज्जती करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत 64 इदारों की बड़ी लिस्ट है जो कि बिल्कुल आपके ये इदारे हैं, ये सामने 15 किलोमीटर की हदूद पे ये इदारे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनसे नहीं लिए जा रहे, वाजिबात नहीं लिए जा रहे, ये डिफ़ॉल्टर हैं। और सेक्रेटरी पावर और जो तकसीमकार कंपनियों के सरबराहान हैं वो इनके बिजली के कनेक्शंस काटना तो बहुत दूर की बात है, इनको नोटिस भी सर्व नहीं कर सकते। तो ये तमाम तर मामलात हैं। 24 न्यूज़ आज हक़ाइक़ सामने लेके आया है कि आवाम जिनके बिजली के बिल सिर्फ 2 माह बिल जमा ना करवाने की वजह से जो काटे जा रहे हैं,
लेकिन दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनको कोई हाथ नहीं डाला जा रहा, जिनसे कोई वसूलियाँ नहीं हो रही और ना ही उनके बिजली के कनेक्शंस जो हैं वो काटे जा रहे हैं।